लिया, जब से ये होश संभाला है, जब से ये कलम उठाई है, जब से प्रश्नों को पाला है, तब से ही कुछ मर्दांगनी वाले मानक सुनता आया हूँ। कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनते आया हूँ। अक्सर कहते हैं लोग यहाँ मर्दों का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। अरे मर्द जात में जन्म लिया है, गम से मूंछों को हटो, कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। ये सब बातें सुनता हूँ तो मन भाव में खो जाता हूँ, इतिहास को पढ़ता हूँ तो फिर गुस्सा दुगना हो जाता है। पीड़ा कविता लिख देती है, क्रोधानंद सोच रहा हूँ मैं, आंखों में आंखें डाल के अब दुनिया से पूछ रहा हूँ मैं। पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक किन आधारों पर गढ़े गए, पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक किन आधारों पर गढ़े गए, दुनिया के सारे रण क्या केवल तलवारों से लड़े गए। किन तथ्यों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला, किन तथ्यों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला, बेटों को दी है तलवारें, बेटी को से पाला। बेटों को सारी आजादी, बेटी घर का काम करे, संघर्षों में पलकर वे परिवारों का नाम करें। पर समय आ गया सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा, मैं सीना तान के बोल रहा हूँ, अब सभी को सुनना होगा। नारी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, नारी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। नारी के बिन घर में आंगन में भोर नहीं हो सकता है, जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द सबको चुन लेना, दीपक का शौर्य बोल रहा है, ध्यान लगाकर सुन लेना। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे। आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। सजा तो सिर्फ सुधार गए, राजा तो स्वर्ग सुधार गए, न पारस है कोई झांसी का, जो बात नहीं मानेगा तो उसको आदेश है फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा कि बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, नव मंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए। गुस्सा इतना की आंखों से कि दुश्मन के चेहरे नोच लिए, फिर पलक झपकते खड़ी हुई आंखों से आंसू पोंछ लिए। चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए, जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रणभेदी गुंजा में पहुंची, ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी, ऐसा लगता था मात पद्मिनी जोहर को तैयार खड़ी। पर थोड़ा धीरे धर के रानी ने ये हुंकार भरी, फिर हाथ हटा तलवारों से और शब्दों की टंकार भरी। बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, बोली जाकर कह देना गोरों से और गद्दारों से, जो ख्वाब देखते झांसी का उन किस्मत के मारों से। जब तक ये रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी, जब तक ये रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी, वो वीर सवार राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, अरे झांसी को छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। ये सब बाहरी बगले भी सुन ले और आस्तीन के साथ सुने, ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, वो डलहौजी का बाप सुने। ये भारत माँ की बेटी है, डर डर के झुका नहीं करती, कितने भी पत्थर आ जाए पर नदियाँ रुका नहीं करती। ये बुद्ध महात्मा की धरती, सो प्यार से भी समझाती हूँ, जाओ मैं जान बख्शती हूँ, एक मौका भी दे देती हूँ। वरना अपना तो काम यही, हम क्षण डरा नहीं करती, वरना अपना तो काम यही।